हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम जूनियर क्लर्क का पेपर जो पीपीएससी के थ्रू हुआ था, ये पेपर 8 अक्टूबर 2023 को हुआ है कि क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन था कि सुप्रीम कोर्ट के टोटल मेंबर कितने होते हैं। सुप्रीम कोर्ट टोटल 5 मेंबर होते हैं। इसके अलावा ये भी क्वेश्चन बाज़ दफ़ा आ जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो मेंबर हैं उसमें कौन कौन शामिल होता है। तो उसमें जनाब अली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते हैं और उसके बाद सीनियर मोस्ट जो जज होते हैं सुप्रीम जो चीफ जस्टिस के बाद दो जो है सीनियर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट्स के मिला के टोटल 5 लोग जो है इसमें होते हैं और ये दो आर्टिकल 209 के तहत काम करते हैं। फर्स्ट यूएई कमर्शियल फ़्लाइट लैंडिंग इन इसराइल ऑन, जो इसराइल में यूएई की फर्स्ट कमर्शियल फ़्लाइट गई थी तो किस डेट को गई थी? 19 अक्टूबर 2020 को ये गई थी। ये बिन गोरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे इसने लैंड किया था। व्हेन ईरान लेफ्ट द बगदाद पैक्ट, ये पाकिस्तान और ईरान, वैसे इसके जितने मेंबर थे ये टोटल 5 मेंबर थे, 5 के में से 3 ने पहले ही छोड़ दिया था। पाकिस्तान और ईरान ने 1979 में इसको छोड़ा था और उसके बाद ये वैसे ही ख़त्म हो गई थी। इसके अलावा ये डिटेल भी है कि कितने मेंबर थे, कब कब क्या क्या हुआ, तो आप इसको रीड भी कर सकते हैं वेबसाइट से। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है जाने, ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने। ये शेर किसका है? तो ये मीर तकी मीर साहब का ये शेर था। ये आरज़ू थी तुझे कि गुल के रूबरू करते, ये शेर किसका है? ये हैदर अली आतिश साहब का ये शेर था। बड़ा मज़े का शेर है। ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते, हम और बुलबुल बेताब गुफ्तगू करते। एक्सीलेंट यार। कसीदा किस लफ्ज़ से निकला है? कसीदा कसद से निकला है। कसद के मानी होते हैं अरादा करना। विच स्ट्रेट सेपरेट सिसिली फ्रॉम इटली, तो ये मसीना स्ट्रेट जो है इटली को इससे अलग करती है। ये देखिएगा, ये इटली है, इटली और इसके दरमियान में ये छोटी सी जो स्ट्रेट है, ये हमने आपको पिक्चर में दिया। मसीना और सिसिली के दरमियान में ये जो है स्ट्रेट है आती है। ये वैसे सिसिली और ये कलबेरिया है इलाका, और इन दरमियान में ये एक है, इसको मिसेना स्ट्रेट कहते हैं। ईडियम है रेड लेटर डे मीन्स, इससे क्या मुराद? एन इम्पोर्टेंट डे, इससे मुराद है। नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट जो है ये स्टार्ट कब हुई थी? ये स्टार्ट 1920 में हुई थी और इसका ख़ात्मा या ख़त्म 1922 में हुई थी। ये स्टार्ट बेसिकली कैद आज़म रहमतुल्लाह अलैह और जो गांधी साहब थे, इन दोनों ने मिल के स्टार्ट की थी। इसकी वजह जो स्टार्ट होने की थी जलियांवाला बाग था, लेकिन ख़त्म जो है गांधी साहब ने खुद ही अकेले ही 1922 में कर दी और ये इसकी वजह थी चोरा चोरी इंसिडेंट। और इसके बाद फिर कैद आज़म साहब ने भी इसको छोड़ दिया था और इसके बाद जो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने भी मुस्लिम लीग को ज्वाइन कर लिया था। फंक्शन ऑफ मैक्रो प्रोसेसर इन कंप्यूटर, ऑल ऑफ दीज है पेपर में, आई डोंट नो कौन सी ऑप्शन थी, लेकिन ये अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन भी करता है। प्रोवाइड टेम्परेरी मेमोरी स्टोरेज के लिए, रेगुलेट ऑल एलिमेंट्स, जितने भी कंप्यूटर थे ये सारा प्रोसेसर का ही काम होता है। शेख मुजीबुर रहमान के जो 6 पॉइंट थे कब ये पेश किए गए? 1966 में ये पेश हुए थे, लाहौर में उन्होंने ये पेश किए थे। बाद जिस तरह कैद आज़म साहब के 14 पॉइंट अहम है, इसी तरह ये भी इंटरव्यू वगैरह में भी पूछे जाते हैं। मेरा यहाँ से एक आपसे क्वेश्चन है कि मुजीबुर रहमान साहब सही थे या गलत थे? आपने नीचे कमेंट्स में बताना है और ये हर सूरत बताना है, क्योंकि बाद दफ़ा ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। तो देखते हैं कि आपके नॉलेज में क्या है। हम एज पॉसिबल रिप्लाई भी करेंगे, लेकिन आपने जवाब देना है। लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट इन एशिया, निकाई जो है ये एशिया की सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज भी इसको कह सकते हैं। ये जापान में वाक़या है, 1950 में ये स्टार्ट हुई थी। नेम ऑफ द ग्रेट मुस्लिम साइंटिस्ट हु वाज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ कंप्यूटर, किसको, कौन सा मुस्लिम हैमान है जो कंप्यूटर का बाप भी कहलाता है? तो अल-ख्वारिज़मी साहब के बारे में कहा जाता है, क्योंकि कहते हैं उन्होंने रियाजी में बहुत काम किया था, एल्गोरिथम भी उन्होंने इसमें भी काम किया था, इसलिए उनको ग्रैंड फादर भी कहा जाता है कंप्यूटर। एड्स वायरस कब डिस्कवर हुआ? इसके बारे में मुख्तलिफ जवाब हैं, लेकिन 1984 आई थिंक बेहतरीन जवाब। डॉक्टर अहमद सखरानो वाज द प्रेसिडेंट ऑफ, किस मुल्क का ये प्रेसिडेंट था? ये इंडोनेशिया का प्रेसिडेंट था। बेसिकली ये इंडोनेशिया का पहला सदर था और इन्होंने 2 साल जेल में भी गुजारे थे इससे पहले, फिर इसके बाद ये सदर बने
اور انہوں نے پاکستان میں بھی خطاب کیا تھا، پاکستان پارلیمنٹ نیشنل اسمبلی۔ وچ آف دا فالوئنگ لیک از کالڈ پیراڈائز فار برڈس، ان میں سے کون سی ہے وہ ہیلجی لیک جو ہے یہ بیسیکلی ٹھٹھا ڈسٹرکٹ سندھ میں واقع ہے۔ فورٹ آف نور جہاں از لوکیٹڈ ایٹ، یہ لاہور میں واقع ہے۔ ایک نور جہاں سنگر بھی تھی، ان کا جو ہے قبر وہ کراچی میں ہے۔ وین واز دا سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہیلڈ، یہ 1931 میں ہوئی تھی، 3 ٹوٹل تھی، پہلی 1930، دوسری 1931 اور تیسری 1932 میں ہوئی تھی۔ ہم نے ڈیٹیل بھی لکھ دی ہے کہ کس کس ڈیٹ کو بھی، تو تاکہ آپ کے لیے ایشو نہ رہے۔ وان اسٹینڈ فار وائڈ ایریا نیٹ ورک، وان سے مراد ہوتا ہے یہ بیسیکلی نیٹ ورکنگ کی اصطلاح ہے۔ اگر آپ جونیئر کلرک کے ٹیسٹ کی تیاری کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو یقیناً پاسٹ پیپر وغیرہ، سیمپل پیپر، دوسری تیسری چیزیں چاہیے ہوں گی۔ یہ تمام چیزیں انشاءاللہ آپ کو ٹیسٹ پوائنٹ ویب سائٹ ہے وہاں سے مل جائیں گی، لنک ڈسکرپشن میں ہم دے دیتے ہیں۔ اب اس پہ کلک کر کے اس ویب سائٹ پہ آ سکتے ہیں۔ یہاں پہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں 2018 20 21 اور ایز پاسبل ہم پریویس پیپر بھی اس میں مزید انشاءاللہ ڈال دیں گے، اور مزید آنے والے پیپر بھی یہاں سے آپ کو ملتے رہیں گے۔ تو آپ اس ویب سائٹ سے ٹیسٹ پوائنٹ پی کے ویب سائٹ ہے، آپ گوگل پہ جا کے جونیئر کلرک اینڈ پہ ٹیسٹ پوائنٹ لکھیں گے تو یہ ویب سائٹ آ جائے گی۔ اگر اس طرح نہ بھی ملے تو آپ ویب سائٹ پہ آئیں گے تو یہاں پہ آپ نے جسٹ جونیئر کلرک لکھ کے سرچ کرنا ہے تو آپ کے سامنے جونیئر کلرک کا پیپر ہے۔ اس کے علاوہ جس پوسٹ کا آپ کو چاہیے یہاں سے لکھ کے آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، باقی پیپر کے کوسچن بھی ایز پاسبل ادھر سے مل جائیں گے۔ اللہ حافظ۔